बैटरी तो नहीं खत्म हो गई? जी नमस्कार। मैं दीपक आपका एसके कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी बच्चे एसके कैंपस यूट्यूब चैनल वाले सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं। अभी तक जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए उनको वीडियो शेयर कर दो कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी। आज की क्लास कल से और ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि आज एक बिल्कुल नया टॉपिक है। बहुत छोटा है, कोशिश करेंगे कि आज ही इस टॉपिक को ख़त्म कर लें समय रहते। तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और जिसको कुछ पूछना हो पिछली 3 क्लासों के बारे में तो वो बच्चा पूछ सकता है मुझसे, लेकिन थोड़ा जल्दी पूछो, ठीक है। पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपका टॉपिक खत्म हो गया इस फाउंडेशन बैच में। अब इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बता सकते हो। लवली पाल, गुड इवनिंग सर, टाइम ओवर, ठीक है। मैं आ चुका हूँ लवली पाल जी। तो सर ये क्लास डेली होंगी ना? हाँ, नहीं डेली है लेकिन उन्होंने लिख नहीं पाया तो डेली होगा। ठीक है, डिले नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि ये क्लासें डेली रहें, ठीक है। अगर क्लासेस कुछ एस के कैंपस यूट्यूब चैनल पर होंगी, कुछ क्लासें दीपक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर होंगी, तो आप निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा आपका फाउंडेशन बैच इसको कंप्लीट करें, ठीक है। जितने मैंने पहली क्लास में टॉपिक लिखे थे ना, 38 39 टॉपिक, वो पूरे टॉपिक कोशिश करेंगे कि आपको खत्म करें और अच्छे से इन डिटेल पढ़ा के। जब आप हमसे पूरा गणित पढ़ लोगे फिर आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं। काजल राजा बस जुड़ गई हैं। गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। कंप्लीट कोर्स होगा? हाँ, कंप्लीट ही कोर्स होगा। तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। हम आज की बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिनको वक्त अभी नहीं मिलता है तो क्लास में बाद में देख लिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, वेरी 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 थैंक यू है। ठीक है, इतना ही बहुत है, धन्यवाद। अब हम ले चलते हैं सीधे आज की क्लास की ओर। आज की क्लास बहुत शानदार है, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज की क्लास में सीधा सीधा टॉपिक आपके सामने लिखा है, क्या? अंक तथा संख्या, डिजिट एंड नंबर। आज हम ये सीखेंगे अंक। दो तरीके हैं इसके, देखो। पहला तरीका ये है कि अंक से संख्या ज्ञात करना, और दूसरा तरीका है कि संख्या से अंक ज्ञात करना, ठीक है। दोनों ही चीजें देखेंगे। पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, आइए सीखते हैं हम लोग। देखो, आपका टॉपिक है, ये आपकी क्लास, ध्यान रखना ये मेरी 4th नंबर की क्लास है। धीरे धीरे हम लोग सब सेट हो जाएंगे, पढ़ाना कंटिन्यू करेंगे। अभी तो चौथी क्लास है, अभी पता नहीं कितनी क्लासें आनी बाकी हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, कंप्लीट कोर्स करा के दूंगा मैं आपको, ये वादा है। बस थोड़ा सा समय होगा, 1 2 दिन क्लास ना हो तो आप परेशान मत होना। कभी काम लग जाएगा तो क्लास नहीं होगी, नहीं तो बाकी की हर रोज क्लास होगी। आपका संडे ऑफ रहेगा, बाकी की हर रोज क्लास होंगी। कभी क्लास नहीं होगी तो यूट्यूब के माध्यम से या मैं फेसबुक पेज के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। मुझसे फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप सर्च करें दीपक मैथ्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में बेटा। आज का टॉपिक है अंक तथा संख्या। सभी बच्चे कॉपी कलम निकाल लें और हेडिंग लगा लें बेटा, अंक तथा संख्या। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार रहने वाला है। आज की क्लास का एक सवाल आता है, ये सीजीएल में भी आता है और आपका प्री मेंस दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। और इस सवाल को, इन ऐसे जो सवाल आते हैं वो मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन में गिने जाते हैं, ठीक है। कठिन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज आपको सरल बनाना सिखाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा बेटा, तो आप सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंक तथा संख्या का मतलब है डिजिट एंड नंबर, डिजिट एंड नंबर्स। इनको हम लोग सीखेंगे आज, तो इनके बारे में धीरे धीरे जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार डिजिट, अंक क्या है। तो आप कहोगे अंक सर अगर देखे जाएं, सब लोगों को पता है कि जो अंक होता है वो 0 से लेकर 9 तक की गिनती को हम अंक कहते हैं। तो अंक आपके कौन कौन से होते हैं बच्चा? तो आप कहोगे 0 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी के सभी अंक होते हैं, क्योंकि जीरो भी अंक होता है, लेकिन जीरो का कम योगदान होता है इसमें। तो आप ये कहोगे, कोई पूछे आपसे अंक कितने हैं, तो आप कहना जो अंक की संख्या है, अंक कितने हैं, तो आप कह देना 9 अंक हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक, तो आप ध्यान रखना सर आपके 10 होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं, अंक आपके 9 होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि हम संख्या क्या होती है। संख्या का मतलब होता है नंबर, और नंबर बेसिकली क्या होता है। तो आप कहोगे सर नंबर की अगर मैं बात करने लग जाऊं, नंबर की, तो आप कहोगे जो अंक होते हैं उनकी सहायता से, अंकों की सहायता से जो नंबर बनते हैं उन्हीं को हम नंबर या संख्या कह देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मैं जैसे 12 कह दूं तो 2 अंकों की संख्या है, मैंने कह दिया 123 तो 3 अंकों की संख्या है, मैंने कह दिया 9, 8, 4, 6, मैंने कह दिया ये 4 अंकों की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है, सॉरी ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की संख्या है। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितने अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं इसी में आगे बढ़ जाऊं तो आपसे कहूं बताओ, जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, अब मैंने कहा 0.65, बताओ क्या अंकों की संख्या है। तो बेटा दशमलव के बाद जो डिजिट लिखे होते हैं उसको संख्या में काउंट नहीं करते हो बच्चा। तो आप मुझसे कहने लग जाओ ये सिर्फ सर कै अंक की संख्या है, बोलो ना 4 अंक की संख्या है। कै अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है। ठीक है, अगर मैं इसी में बताऊं आपको, मैं आपसे कहूं 18600 और मैं पॉइंट लगा दूं 9, तो बताओ कै अंक की संख्या है। तो आप कहोगे ये जो संख्या है सर कै अंक की है, 5 अंक की है। बोलो कै अंक की संख्या है, 5 अंक की। क्या सीखे इससे सर? हम इससे ये सीखे कि जो संख्या होती है उसमें जो दशमलव के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक फोन आ गया, मैं उसको रिसीव कर लेता हूं। उसको देखिए बेटा, ध्यान दो सभी बच्चे, फोन कॉल आ गई थी इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। अब मैंने ये कह दिया कि मैं आपसे कह दूं 0, 0, 1, 2, 3, बताओ बेटा कै अंक की संख्या है। तो आप कहोगे कि मास्टर साहब ये 3 अंक की संख्या है। कै अंक की संख्या है बेटा? 3 अंक की, हाँ या ना? अगर मैं यही कह दूं आपसे 1, 2, 0, 0, 0, 3, तो बताओ बेटा ये कै अंक की संख्या है। तो आप कहोगे 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक की संख्या है। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि अगर जीरो को आगे लगा देते हो ना तो उसमें नंबर ऑफ नंबर जुड़ता नहीं है। देखो इसमें सिर्फ 3 अंक की संख्या है, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आगे जीरो जो लगाओगे वो अंक में काउंट नहीं होगा, अगर बाद में जीरो लगाओगे तो वो अंक में काउंट होगा। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसी का मतलब है अंक तथा संख्या। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक चीज को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या इसमें सबसे ज्यादा जिक्र होने वाला है कि जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की होती हैं, 2 अंक की होती हैं, 3 अंक की होती हैं, 4 अंक की होती हैं। बोलो हाँ या ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं अंक की और मैं आपसे करूं बड़ी संख्या और मैं आपसे कह दूं बेटा छोटी संख्या, तो क्या आपको डरना होगा इस सवाल में? बिल्कुल नहीं डरना होगा। क्यों? क्योंकि आप हर चीज सीखोगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? तो आप कह दोगे सर 9 होती है। बताओ कोई दिक्कत? अगर मान लो कल को आपसे कोई पूछने लगे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो सर 10 होती है। लेकिन 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है सर? बोलो 99 होती है। अगर मैं कहने लग जाऊं 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है,
तो 100 होती है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999 होती है। बताओ मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो 4 अंक की बताओ। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पे 3 जीरो होती हैं, और बेटा इधर 9999 होती है। बोलो, अगर मैं आपसे कहूं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे क्या जीरो लगेंगी? 4। और 9 कितनी बार आएगा बेटा? तो 9 आ जाएगा आपका 5 बार। इसका मतलब आज के बाद ऐसे ही आप हर एक संख्या को फाइंड आउट कर सकते हो, कितने अंकों की छोटी और बड़ी संख्या को काउंट कर सकते हो। बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कोई भी पूछे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 पे 4 जीरो। बात क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। अगर ये बात क्लियर है तो हम अगली बात की ओर ले जा रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं कि 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? एक अंक की कितनी संख्या होती है? बताओ कितनी संख्या? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? मैंने कहा 1 अंक की संख्याएं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और क्या है बेटा? 9 भी है। तो 1 अंक की जो संख्याओं की संख्या होती है वो बेटा 9 होती है। 1 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मैंने कहा आपसे 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 2 अंक की 10 से स्टार्ट हो जाती है, 10, 11, 12, 13, और ये कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। तो इस दरमियान कितनी संख्याएं हुई 2 अंक की? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 2 अंक की जो संख्याएं होती हैं वो 90 होती हैं। कितनी होती हैं? 90। 2 अंक की संख्याएं हमेशा आपकी 90 होती हैं। अगर मैं कहने लग जाऊं कि 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 3 अंक की संख्याएं होती हैं 900। कितनी होती है? 900। अगर 3 अंक की संख्याओं की बात करें तो 9 पे कितनी जीरो होती हैं? 2 जीरो होती हैं। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 पे क्या जीरो लगा दो? 3। बताओ, कितनी शानदार बात बता रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप। अगर मैं आपसे कह दूं 5 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 पे जीरो कितनी लगा दो बेटा? 4। अब बताओ, अब तो कोरिया का और चाइना का दोनों बच्चे बता देंगे 6 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, तो आप 9 पे क्या जीरो लगा दो? 5। 7 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप 9 पे क्या जीरो लगा दो? 6। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंक की संख्या पूछी जाए कितनी है, तो आप तुरंत कह देना सर 9 पे उतनी, एक कम जीरो लगा दो। 8 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप कहो 9 पे क्या जीरो लगा दो? 7 जीरो लगा दो। तो इस तरीके से आप हर एक अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। बताओ मेरी बात आपके अल्ले पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भाई? क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो भाई। कॉपी कर रहे हो तो इससे बढ़िया कौन हूं बात नहीं है आपके लिए भाई। कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी। हो गया? अब चलते हैं इसमें प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इस टॉपिक का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि अगर मान लो 480 पेज की एक किताब छापनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? ये एसएससी में एक बार नहीं 10 बार सवाल पूछा गया है। मान लो कभी कह दे कि 680 प्रश्नों की किताब को छापने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसा कोई भी सवाल कभी भी आता है तो आज आप करना सीख जाओगे। चाहे वो 1 लाख पेजों की किताब क्यों ना छपवा दे, आप बता दोगे कि इसमें अंक कितने आएंगे। इसको सिखाएंगे बड़े आराम आराम से। तो देखो, इसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट होगा कि पहला पॉइंट ये होगा कि संख्या से हम अंक ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि हम संख्या यानी संख्याओं से हम लोग अंक ज्ञात करेंगे, कितने अंक होंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट होगा यानी नंबर 2। अभी हम लोग नंबर 2 डिजिट चलेंगे। नंबर 2 डिजिट होगा पहला पॉइंट। दूसरा होगा बेटा हम लोगों का पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट हम लोगों का बनने वाला है, दूसरा पॉइंट बनेगा अंकों से, यानी अंकों की मदद से हम पता करेंगे कितनी संख्या है, या हम इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं डिजिट टू नंबर। क्या होगा बेटा? डिजिट टू नंबर। ठीक है।
अब बात को समझना आप बहुत गहराई से। अब हम पहले वाले पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा जी क्या, ये वाला। अब हम लोग देखेंगे पहले टॉपिक में नंबर टू डिजिट, यानी हम नंबर की मदद से अंक ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझाऊंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। कैसे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले ये समझो, मैं अगर आपसे कहूं पहले पॉइंट में एक से, मैं आपसे पहले बिल्कुल छोटा सा सवाल लेता हूं, 1 से 15 तक की गिनती में, 1 से 15 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं? तो बताओ बेटा कितने अंक होते हैं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है आपको? अगर आप कभी भी किसी भी टीचर से नहीं पढ़े हो तो भी आप कर सकते थे इस सवाल को, बस आपको गिनती आनी चाहिए। और जिस बच्चे को गिनती आती है वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 तक की गिनती गिन लो। अब जैसे ही आपने 15 तक की गिनती गिनी, आप डिजिट को काउंट कर लो। कैसे? तो मैंने कहा देखो भाई, डिजिट को काउंट करने का सबसे आसान तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब एक अंक की जो संख्याएं हैं वो 9 हैं, तो 9 ही हमको डिजिट मिल गए। बताओ भाई कितने डिजिट मिल गए बेटा, 9। अब हमारे पास दो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो एक बच्चे ने कहा 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा 6 संख्याएं हैं दो दो अंक की, तो 6 दूनी 12 अंक यहां से मिल गए। बोलो हाँ या ना, 12 अंक बेटा आपको यहां से मिल गए। तो टोटल कुल अंक कितने मुझे चाहिए, टोटल डिजिट मुझे चाहिए कि 1 से 15 तक की गिनती में कितने डिजिट प्रयोग होंगे। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 9 को और 12 को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका कितना होता है, 21। कितना होता है, 21 होता है ना भाई, 21 डिजिट आपके बन जाएंगे। तो एक बच्चे ने कहा 1 से 15 तक की गिनती में 21 डिजिट आते हैं। मां साहब कल को तुमने मान लो मुझसे पूछ लिया कि बताओ बेटा 1 से लेकर 80 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं, 1 से लेकर 229 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं, 1 से लेकर 599 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं, तो क्या ऐसे ही गिनती लिखते फिरोगे? नहीं, हमने आपको ये प्रैक्टिकली समझाया है। अब हम लोग नॉन प्रैक्टिकली चलना शुरू कर देंगे, टेक्निकली चलेंगे, टेक्निकली सवालों को सॉल्व करेंगे, 5-5 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम यहां से एक चीज सीख गए हैं, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। क्या? कि हम एक चीज सीखे हैं कि मां साहब इसमें कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में आपके पास 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होने के कारण 9 ही डिजिट होते हैं। बताओ ये लाइन आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं पूरा टेक्निकली चलूंगा, आप देखना कि इस टीचर की टेक्निक कितनी गजब की है, पढ़ाने का तरीका कितना गजब है, कि आप देखना कि ये चीजें आसान कैसे बन गई इतनी। तो देखो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर एक डिजिट होने के कारण वो 9 ही डिजिट होते हैं। अब मैंने अगला सवाल उठाया दूसरा, मैंने कहा मां साहब क्या, मैंने आपसे कह दिया पीले कलर से 1 से लेकर 39 तक की गिनती में, 1 से लेकर 39 तक की गिनती में कितने अंक प्रयोग होते हैं। तो अब क्या करोगे आप, 1 से लेकर 39 तक की गिनती लिखोगे? भाई नहीं, ये तो गलत बात है। 1 से लेकर 39 तक की गिनती भी लिखोगे तो भी कर सकते हो, एक बच्चा मौखिक भी कर सकता है। कैसे? 1 से लेकर 9 तक की गिनती में मां साहब 9 डिजिट हो जाएंगे। अब टोटल संख्या है 39, तो 9 कम हो गई, 30 बचे, 30 के 30 नंबर 2 डिजिट के होंगे, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 60। 60 और 9 कितना होता है, 69। 69 डिजिट आएंगे। मां साहब बात खत्म। कितनी छोटी बात कह रहे हो आप।
अरे बेटा हम पूछ लेंगे ना, अभी तुझे 1829 में कितने अंक होंगे, 1 से लेकर 1829 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई, इसलिए तसल्ली रखो, वीडियो को पूरा देखो। तो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इतना टेक्निकल चलेंगे कि आप कहोगे कि मां साहब वाह क्या समझाया है आपने। अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड नो में 1 से लेकर 39 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होता है, या गिनती के कितने अंक आते हैं। तो आपसे मैं सबसे पहले मास्टर लाइन लगाऊंगा। हम जानते हैं क्या, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में, बहुत ध्यान से समझना, 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, तो उसमें 9 ही डिजिट बनते हैं। कितने डिजिट बनते हैं मेरे बच्चा, 9 डिजिट। ठीक है सर, अब हम हाना बोलते रहा करो आप लोग भी, 9 डिजिट होते हैं। अब मैंने कहा भैया 39 तक की गिनती थी, 1 अंक का हिसाब कर चुके हैं हम, अब 2 अंक का हिसाब बाकी है, तो 2 अंक कहां से स्टार्ट होंगे बताओ। अब आपकी गिनती स्टार्ट होगी कहां से, 10 से स्टार्ट होगी, और कहां तक चलेगी मेरे बच्चा, 39 तक चलेगी। 10 से 39 तक की गिनती चलेगी ना, तो आप भी कहोगे मां साहब ये सब 2 अंक की संख्याएं बच गई। अब तो मैंने कहा 39 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30। तो 39 में से 9 घटा दोगे तो आपके 30 नंबर ऐसे हैं। आपके कितने नंबर बेटा, आपके 30 नंबर ऐसे हैं। कितने नंबर, 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं। 30 नंबर कै डिजिट के हैं मेरे बच्चा, 2 डिजिट के हैं। तो आप कहोगे 30 संख्याएं और बची हैं, और वो 30 की 30 संख्याएं कै डिजिट की हैं भाई बताओ ना आप, 30 की 30 संख्याएं कै डिजिट की हैं। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 2-2 डिजिट की हैं, तो कितने डिजिट मिल जाएंगे, 30 दूनी 60 डिजिट मिल जाएंगे। अब क्या करना है, तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब आपकी 9 संख्याएं वो हो गई थी, 9 संख्याएं ये वाली, 30 संख्याएं ये वाली, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 39। तो 1 से लेकर गिनती कहां तक हो गई, 39 तक। तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 69 डिजिट आएंगे। बताओ बेटा कितने डिजिट आएंगे मेरे बच्चा, 69 डिजिट आएंगे। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तीसरा सवाल लेता हूं। अब कोई बच्चा, मैं एक सवाल लिख देता हूं आपके लिए, बहुत शानदार सवाल है। 1 से लेकर 89, कोई बच्चा बताए 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक कितने अंक प्रयोग होंगे। तो बताओ कितने अंक होंगे। तो मैंने कहा फिर से देखो बेटा, आप फिर से समझा दूंगा मैं आपको कैसे। मैं हमेशा कहूंगा अगर आपकी 89 2 अंकों की संख्या है तो 1 अंक वाली मास्टर लाइन लगाओ। 1 अंक वाली मास्टर लाइन क्या है, ये वाली। इस जैसे ही मास्टर लाइन को लगाओगे तो ध्यान से देखो, इस लाइन का कमाल देखो, लिखने का तरीका देखो। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होने के कारण इसमें 9 ही डिजिट होते हैं। ये बात हर देश का बच्चा बता सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 10 से लेकर कहां तक जाना है, 89 तक जाना है। अब बच्चा बच्चा जानता है 89 तक की गिनती में से 9 का हम हिसाब किताब कर चुके हैं, अब 80 नंबर और बचे हैं। अब ये 80 नंबर जो बचे हैं बेटा, वो पूरे 80 के 80 नंबर 2 डिजिट के हैं। क्या डिजिट के हैं, 2 के। तो जब एक नंबर 2 डिजिट का है तो 80 नंबर गुणा 2 कर दोगे तो कितने डिजिट प्राप्त होंगे, 160 डिजिट होंगे बेटा, प्राप्त नहीं होंगे। बताओ बाबूजी, 160 डिजिट होंगे। तो बताओ कुल डिजिट कितने होंगे 89 तक की गिनती में। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब ये तो हो जाएंगे 169 डिजिट। बताओ बात मेरी अल्ले पल्ले आपके पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है भाई, पढ़ रही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये मास्टर लाइन का सारा खेल है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगली स्लाइड पे चलेंगे और चौथा सवाल लिखेंगे, काफी खूबसूरत है। क्या मैंने कहा आपसे 1 से लेकर 99 तक की गिनती में, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं। तो बताओ
1 से लेकर 99 तक की गिनती लिख लो, फिर एक एक करके गिन लो, आपका पेपर का समय इसी में गुजर जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अभी हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही हैं सीमित, तो जब तक हम 2 डिजिट में हैं तब तक लाइन कौन सी लगेगी बोलो, तब तक ये वाली मास्टर लाइन लगेगी भाई लोगों, दिस इज मास्टर लाइन, ये वाली लगेगी ना भाई। तो अब आप क्या कहोगे भाई, अब आप ये कहने वाले हो कि मास्टर साहब 1 से 99 तक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बताओगे। मैंने कहा खोपड़ी सामने करो ना आप, मैं तो समझाने के लिए आया हूं, आपको समझा के ही भेजूंगा भाई। तो मैंने कहा देखो सबसे पहली लाइन है, ये 2 डिजिट की बात है, 1 डिजिट की मास्टर लाइन लगाओ, ठीक। तो मैंने कहा 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 ही नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होने के कारण इसमें 9 ही डिजिट होते हैं। इसका मतलब एक अंक की जो संख्याएं होती हैं वो 9 ही डिजिट देती हैं, 9 ही संख्या देती हैं, ठीक है। सभी अंक संख्या होती हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन सभी अंक, इसका मतलब ये सभी अंकों को हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्याओं को अंक नहीं कह सकते हैं। 23 अंक है, 23 संख्या ही होगी, अंक नहीं होगी, लेकिन जो अंक होते हैं वो सभी संख्याएं भी होती हैं। अब मैंने कहा 99 तक की बात कर रहे हो ना सर, तो अब बताओ 9 तक का हिसाब कर लिया, अब 10 से लेकर कहां तक का रह गया बताना, 99 तक का ही तो रह गया। तो 99 तक में से 9 का हिसाब कर चुके, तो आप 99 में से 9 घटाओ, यहीं पे कितना बचेगा, 90। ये 90 के 90 नंबर बताओ क्या डिजिट के होंगे, बताओ सर, यानी 2 ही डिजिट के होंगे। तो जब एक नंबर 2 डिजिट का है तो 90 नंबर क्या डिजिट के हो जाएंगे। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 180 डिजिट आ रहा है। मैंने कहा बस मैं आपको यही तो सिखलाना चाह रहे थे बाबूजी। तो आपने कहा मास्टर साहब टोटल डिजिट कितने आएंगे, तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 189 डिजिट आ जाएंगे। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, कोई संशय कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक और सवाल ले लेता हूं, सब आपको इतनी कोई तकलीफ नहीं है ऐसी, तो कोई भी एक सवाल ले लेता हूं। मैंने कहा बताओ अगर मान लो मैंने कह दिया 1 से लेकर 223 ले लो, चाहे 123 ले लो, आपकी मर्जी है। अभी छोटे छोटे सवाल लिखते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 123 तक की गिनती में कितने डिजिट प्रयोग होंगे, अंक बताने हर एक सवाल में अंक। तो बताओ ये क्या डिजिट का नंबर है, पहले ये बोलो, देखो इधर सामने 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने अंक प्रयोग होंगे, बताओ 123 क्या डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। तो अब मास्टर लाइन पहली वाली नहीं लगेगी, अब मास्टर लाइन दूसरी बन के तैयार हो गई। कौन सी वाली भाई, अब मास्टर लाइन ये वाली बन के तैयार हो गई। देखो कौन सी वाली भैया, कलर उसका बदल देते हैं, लाल कर देते हैं भाई, इसका कलर ये है। अब दूसरी मास्टर लाइन देखो, जब हम 3 अंकों में प्रवेश कर जाते हैं तो अब हमारी मास्टर लाइन 2 अंकों वाली लगेगी ना। वो कौन सी वाली है सर बताना, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने नंबर होते हैं भाई। तो आप कहोगे मास्टर साहब 99 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर क्या क्या डिजिट के होते हैं 99 तक की गिनती में, 1 डिजिट का होगा या सर 2 डिजिट का होगा है। इनको सबको मिला के कितने आए थे ये देखना इधर, 189। तो यहां लिख दो मास्टर साहब 189 डिजिट तो जो है ना वो 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 189 डिजिट आ जाते हैं। अब इधर देखो, देखो कितने मजेदार बात, लिखने का टेक्निकल देखो तरीका क्या है। अब मैं कहूंगा भाई आपने 99 तक हिसाब कर लिया, बचा कहां से कहां तक है, 100 से लेकर कहां तक बोलो, 123 तक। 100 से लेकर कहां तक बचेगा, 123 तक। अब मैं क्या कहूंगा कितने नंबर बचे, तो एक बच्चे ने कहा मास्टर 23 जे बच गए 23। अब इनको 100 मान लिया करो, 99 को 100 में से 123 जाएगा तो 23, एक इसको ज्यादा कर लिया है तो यहां पर भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो बताओ कितने नंबर बचे, 24। बहुत बढ़िया, 24 नंबर बचे। ये 24 के 24 नंबर के अंक के होंगे बताओ, 3 अंक के। क्या अंक के होंगे, 3 के। जब एक नंबर 3 अंक का है तो 24 नंबर भी 3 अंक के होंगे, तो 24 ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 72। तो 72 डिजिट मिलेंगे 3 अंकों की संख्या से, और 189 डिजिट मिलेंगे 1 अंक की संख्या से और 2 अंक की संख्या से। बुझे कि नहीं बुझे।
तो बेटा जी टोटल डिजिट कितने आ गए? 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, 261। वेरी गुड, 261 डिजिट मिल गए। बताओ कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताओ। लो मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ लिया है, आप लोग मुझे बता दें कौन कौन आ चुका है इसमें। गुड मॉर्निंग कंप्लीट कोर्स, गुड इवनिंग कंप्लीट कोर्स होगा, हाँ कंप्लीट कोर्स होगा। लवली पाल, मैं रिकॉर्ड क्लास देखती हूँ, रिकॉर्ड क्लास भी अच्छी लगती है सर। इतने इतने डाउट थे वही पूछने आई थी। ओके थैंक्स सर, बाय। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आपको कुछ कहने के लिए शब्द नहीं, अशब्द हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर। सौरभ सर हमसे जुड़ चुके हैं, जयपाल यादव, बहुत सुंदर। दीपक जी ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई, ठीक है। हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इनके, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब देखो ठीक है, अब अगला सवाल एक और ले लेते हैं। देखो फाउंडेशन का मतलब है सवाल जम जम के लो। 1 से लेकर 189 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं? बताओ, डरोगे अब सवाल से? नहीं डरने वालों, क्यों? 189 क्या अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। तो मास्टर लाइन कौन सी वाली लगेगी भाई साहब? दिस इज ऑल्सो मास्टर लाइन। तो कौन सी वाली लग जाएगी भाई? बस कलम बदलनी है, हरे पेन से लिख दो। कैसे? 1 से लेकर 99 तक की गिनती में सब बच्चों को पता है मां साहब 99 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर या तो 1 डिजिट का होगा या सर 2 डिजिट का होगा। इसके कारण टोटल डिजिट कितने बनते हैं? 189 डिजिट बनते हैं। बताओ मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप बनते कि नहीं बनते? अब बोलो, अब हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 99 का हिसाब कर लिया तुमने, अब 100 से लेकर हिसाब कहां तक का बचा है बताओ भाई? 189 तक। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब देखो, अगर हम 99 189 में से घटा दें तो उतने ही 3 अंकों की संख्या बची। तो 99 मत घटाया करो, आप टेक्निकल बच्चे बनो। तो कैसे? 189 में से 100 घटा दो, ये हाल घटा दोगे तुम तो 89 बचेगा। आपने 99 को 100 कहा तो एक यहां बढ़ा लो, तो जैसे ही तुम एक बढ़ा लोगे यहां तो कितना आ जाएगा? 90। बताओ बेटा, ये 90 के 90 नंबर क्या क्या डिजिट के होंगे? 3 के। तो गुणा कितने का कर दोगे आप? 3 का। जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो 9 3 27, 270 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? 270 डिजिट मिलेंगे आपको 3 अंकों की संख्या से। तो बताओ टोटल डिजिट कितने आए? 9, 8 7 15 की 5 और ये 459 डिजिट मिलेंगे। अब भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले लो। आप 529 ले लो तो भी यही लगेगा, आप 629 ले लो तो भी ये लगेगा, आप कोई भी नंबर ले लो, 576 ले लो, 776 ले लो, 859 ले लो, 889 ले लो, कुछ भी ले लो भाई। कब तक लेते रहोगे? जब तक आपकी संख्या 4 अंकों की ना चली जाए। जब वो चली जाएगी, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 से लेकर 1029 में कितने अंक होंगे? अब थोड़ा मुश्किल काम है। मां साहब 4 अंकों में चली जाएगी संख्या, तो हमें 3 अंकों की मास्टर लाइन चाहिए। अब 3 अंकों की मास्टर लाइन कैसे बनती है बताओ ना भाई? तो 3 अंकों की मास्टर लाइन बनाना सिखाते हैं। देखो इधर सामने देखो भाई, मैं आपको पूरा सिखाएंगे, टेंशन मत लो। मैंने 7वां सवाल लिया आपसे, कहा 1 से लेकर 999 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं? सवाल लिख लिया करो पूरा। 1 से लेकर 999 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब देखो कैसे? ऐसे। तो मैंने कहा भाई ये कै अंकों की संख्या है बताओ ना सर? 3 अंकों की। तो मास्टर लाइन कै अंकों की लगेगी? 2 अंकों की। 2 अंकों वाली कौन सी है? 2 अंकों की मास्टर लाइन है 1 से लेकर 99 तक की गिनती में। लिखने का तरीका देखो कितना गजब है। 99 तक की गिनती में 99 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर आपका कै डिजिट का होता है? 1 डिजिट का या 2 डिजिट का। तो कितने डिजिट बनते थे? तो आप कह दोगे मां साहब 189 डिजिट बनते थे। बताओ, नहीं बनते थे? 189 डिजिट थे। अब बात कहां बिगड़ रही है मां साहब? बात यहां बिगड़ रही है, अब हम चलेंगे 100 से लेकर और कहां तक?
999 तक। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई 999 में से 99 का हिसाब किताब कर चुके हैं, तो बताओ कितने बच गए? बताओ सर कितने बचे? तो आप कह दोगे 900 नंबर बचे। और ये बात 900 नंबर जो बचे वो चाइना के बच्चे को भी पता है कि ये सब 3-3 डिजिट के हैं भाई। कितने डिजिट के हैं? 3D, 3 डिजिट के हैं। तो आप कहोगे इससे कितने डिजिट मिल गए भाई? बोलो। तो आप कहोगे सर 2700 मिल गए। और इन 2700 डिजिटों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2889 डिजिट आ जाएगा। बताओ मेरे कॉन्सेप्ट में दम है कि नहीं है भाई? एक ही तरीके से सारे सवाल हो रहे हैं, अभी तक मैंने तरीका नहीं बदला। ये वाली अब मास्टर लाइन लगना शुरू कब होगी? पता है आपको कब होगी? जैसे ही मैं इस सवाल में, कॉपी कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ही हम 8वां सवाल लेंगे तो हम 8वें सवाल में कोई भी एक ऐसा सवाल ले लेते हैं जो 1000 से ज्यादा हो। जैसे मैंने कह दिया आपसे 1 से लेकर 1029 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं। अब बताओ मास्टर लाइन कौन सी वाली लगेगी? अभी अभी जो निकाला था ना वो मास्टर लाइन लगेगी। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब चलो तुम्हारी बात हम मान रहे, तुमने जो अभी निकाला था ये वाली मास्टर लाइन लगेगी। ये वाली, ये कहां तक है? 1 से लेकर 999 तक की गिनती में टोटल अंक कितने थे? 2889 थे। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई? अब ये करेंगे कि हम यहां पे जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो एक बात पक्की पोड़ी है। कहा भैया पक्की पोड़ी है? पक्की पोड़ी ये है बात कि हम लोग पहले लाइन लिखेंगे बढ़िया करके। कैसे? 1 से लेकर 999 तक की गिनती में 999 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का होने के कारण इसमें जो टोटल डिजिट होते हैं 2889 डिजिट होते हैं। अब बताओ भैया, आप ही बताओ, बाबूजी आप ही मुझे समझाओ क्या कि 1029 क्या डिजिट का है? बोलो। 4 डिजिट का। हमने 3 डिजिट को खत्म कर दिया ना एक ही लाइन में। अब हम लोग कहां से चलेंगे पता आपको? अब हम लोग चलेंगे कहां से? 1000 से लेकर 1029 तक। अब बताओ ये कितने नंबर बचेंगे? नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। ये मान लो 1000 नंबर हैं, 1000 में से 1029 घटाओगे तो 29 बचेंगे। आपने इसको एक ज्यादा माना है तो इसको भी एक ज्यादा बढ़ा लो तो कितने नंबर हो जाएंगे बताओ? 30 नंबर हो जाएंगे। अब बताओ, ये बात फिर से कोरिया का बच्चा भी बता देगा, ये 30 के 30 नंबर के अंकों के होंगे? 4 के होंगे। तो आप इसको 4 से गुणा कर दो। जब आप 4 से गुणा कर दोगे तो 4 × 12, 12 बोले तो 120। तो 120 डिजिट ये मिल गए। तो बताओ बेटा कितने डिजिट मिल गए आपको? तो एक बच्चे ने कहा 9, 8 और 2 10 की 0, ये क्या हो जाएगा? 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा? 300। सही आ रहा है? गलत तो नहीं है भाई? देख लेना। 2889 में जब 120 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपको? बोलो। 2889 में जब आप 20 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 3009 ही मिल रहा है। ठीक है ना? जोड़ में कोई कमी नहीं है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछ ले तो आप क्यों डरोगे? बताना भैया। अब मैं नहीं डरने दूंगा आपको। बताओ, अब आपको नहीं डरने दूंगा। कोई भी सवाल आ जाए, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। फाउंडेशन है भाई, तो फाउंडेशन में तो बताने पड़ते हैं ना। 1 से लेकर मैंने एक सवाल ले लिया 1899। क्या ले लिया? 1899। तो मैंने कहा बताओ 1 से लेकर 1899 तक की गिनती में कितने डिजिट आते हैं? तो एक बच्चे ने कहा कि मासा यहां ये गलती से रफ हो गया, 100 है। 100 से लेकर 1029। अब मान लो ये सवाल आ जाए, एक किताब ऐसी है जिसमें पृष्ठ कितने हैं? 1899। भाई बताओ कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो तुम तो डर गए होगे, लेकिन हम थोड़ी डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हम तुमको सिखा चुके और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब सीख रहे हैं। कैसे? ये क्या अंकों की संख्या पहले ये बताओ? 4 अंकों की।
तो मुझे मास्टर लाइन कितने अंकों की लगानी पड़ेगी? 3 अंकों की। 3 अंकों की मास्टर लाइन कौन सी वाली है? 3 अंकों की मास्टर लाइन ये वाली है, ठीक है। 2 अंकों की मास्टर लाइन कौन सी वाली थी? 2 अंकों की मास्टर लाइन कौन सी वाली बनाई थी मैंने? देखो अभी अभी बताई थी। 2 अंकों की मास्टर लाइन ये रही शायद, हाँ 2 अंकों की मास्टर लाइन ये रही, देखो 189 डिजिट। 1 अंक की मास्टर लाइन कहाँ रही भाई? ये रही 1 अंक की मास्टर लाइन। तो बताओ 1 मास्टर लाइन, 2 मास्टर लाइन और 3 मास्टर लाइन। कितनी मास्टर लाइन सीख चुके हो? 3। अब देखो धीरे धीरे चलेंगे भाई, टेंशन मत लो आप, इतने में आपका काम हो जाएगा, फुर्सत से रहो तुम। देखो अब इसमें लगाएंगे 1 से लेकर 99, 900, 999 तक हिसाब कर चुके हैं ना। 999 तक की गिनती में 999 ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का होने के कारण नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 2889 डिजिट। बताओ मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। कैसे? अब मैंने कहा 1899 है तो ये कहां से चलेंगे? 1000 से चलेंगे। बताओ कहां तक जाएंगे चल के? 1899 तक जाएंगे। तो मैंने कहा बताओ कितने नंबर और बच गए 4 अंकों के? तो मैंने कहा इसको घटा लो ना। तो मैंने कहा देखो भाई 1000 में से 1899 घटा लो, 1000 कट्टा 899 बचे। जो 899 बचे हैं तो भाई वो 899 नहीं है, तुमने 999 को 1000 कह दिया। जब तुमने 999 को 1000 कह दिया तो हम क्या कह देंगे? 899 नहीं, पूरे कितने? 900। तो आप कह देना ये माँ साहब 899 नहीं 900 बचे। और 900 के 900 क्या नंबर के हैं बताना? क्या डिजिट के हैं? 4 डिजिट के। तो 4 डिजिट के हैं तो गुणा कितने का होगा? 4 का होगा। तो निचौक 36। तो कितने डिजिट हो गए? 3600 डिजिट ये हो गए। तो टोटल डिजिट ही तो बताने थे। तो बेटा टोटल डिजिट कोरिया का बच्चा भी बता देगा, सिर्फ जोड़ है और कुछ नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 6489। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चा मुझसे ये कहेगा मास्टर साहब ये मास्टर लाइन कैसे समझ आएंगी? मैं तो भूल जाऊंगा कल को मास्टर साहब। नहीं भूल जाऊंगा भाई। 1 से लेकर 9 तक 9 ही अंक होते हैं। 1 से लेकर 99 तक 189 अंक होते हैं। 1 से लेकर 999 तक 2889 अंक होते हैं। हम नहीं भूले तो आप भी नहीं भूलोगे। आप ऐसे इतना ही नहीं लाखों करोड़ों हजारों में निकाल सकते हो। देखो अब हम ले चलते हैं आपके असली कॉन्सेप्ट की ओर। देखो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है मास्टर लाइन को प्रूव करना। देखो कैसे? आपको पता है 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होने के कारण सिर्फ 9 ही डिजिट होते हैं। बताओ इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? पहली मास्टर लाइन यही थी सर? बताओ थी कि नहीं थी? हाँ ना बोलो। हाँ। तो अब ये बताओ आप, अगर मैं दूसरी लाइन मैंने लिखाई होगी तो मैंने बताया होगा 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने नंबर होते हैं बेटा? 99 ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर क्या डिजिट का बेटा? या तो 1 डिजिट का होगा मास्टर साहब या 2 डिजिट के होंगे। तो बताओ ये मास्टर लाइन से कितना आया था आपका? 189 डिजिट आए थे। बताओ बताओ बेटा आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो मैंने कहा 1 से लेकर 999 तक की गिनती में 1 से लेकर 999 तक की गिनती में 999 ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर कै डिजिट का बेटा? 1 का, 2 का और 3 का होता है। बताओ प्रत्येक नंबर कै डिजिट का होता है? 1 का, 2 का और 3 डिजिट का होता है। तो आप बताओ ना कितना आया था? 2889। ये 3 आए थे, ठीक है। अब हम 3 नहीं 50 निकाल देंगे। 50 कैलकुलेशन नहीं करूंगा, टेक्निकल चल जाऊंगा। बस इतना है कि कलम बदलनी पड़ती है मुझे। अब जैसे ही कलम बदलेंगे तैसे ही हम लिखेंगे 1 से लेकर, अभी तो 3 बार 9 था,
अब कितना लिखोगे, देखो बाबूजी इधर, अभी तो 3 बार 9 था, अब कै बार 9 आएगा, 4। तो बताओ कितनी संख्याएं हो जाए, इतनी संख्याएं हो जाती, 9,999 नंबर। अब बताओ क्या क्या डिजिट के होंगे सर, बताना। 1 डिजिट के, 2 के, 3 के और 4 के। अब उत्तर कैसे आएगा देखना, कितना टेक्निकल चलता हूं हम। 9189, इसको अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा लो तो 09, ठीक। तो 09189, अब देखना 2889, तो पक्का 3889 डिजिट होंगे। नहीं होगा भाई, ऐसा ही होगा, ऐसे ही बढ़ता है। ना मानो तो आप करके देख लेना, यही आएगा मेरे बच्चा। अगर मैं 5वीं लाइन में करना चाहूं, 1 से लेकर कितनी, फाउंडेशन का मतलब समझो पहले। अगर मैं 5 बार 9 लिख देता हूं तो कितनी संख्याएं होंगी बोलो, 5 बार 9 संख्याएं होंगी। तो आप गिन भी सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 नंबर होंगे। तो क्या क्या डिजिट के होंगे इसमें बताना, 1 का, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के। अब बता दो, आप बताना क्या आएगा, इन बोलो। 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो अब क्या आएगा, 4। जब 2 आया तो 2 बार 8, 3 आया तो 3 बार 8, 4 आया तो क्या बार 8 आएगा भाई, 4। 9 अड़िक है, 9 इतना ही रहेगा। तो मेरे बच्चा कितने डिजिट हो गए, इतने। अब बताओ, आप हर कुछ बता सकते हो, हर किसी का बता सकते हो। अगली बार 1 बार 9 और बढ़ा दो, इसमें 6 बार 9 कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 बार 9 कर दोगे तो यहां क्या आएगा, 5 आएगा। 5 बार 8 आएगा, बोलो हां या ना। और बाद में कितना आ जाएगा, 9। इतने डिजिट आएंगे सर। बताओ मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आपके। अब मास्टर लाइन क्यों थक रहे थे भाई, मैं कैसे याद करूंगा भाई। 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं, 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं। आपका इतने से ही काम चल जाएगा भाई, टेंशन मत लो, इतने ही से सवाल आता है, ठीक है। इतना बुरा अन्याय नहीं करेगा कि इनसे सवाल पूछेगा, लेकिन चीजें आनी चाहिए आपको। बताओ, इस बात से अगर आप सहमत हो गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हो गए सभी लोग सहमत। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ लिखा है। इसमें एक लोग आ गए, विकास गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सोनम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रितेश सर, ये बैच ऑनलाइन भी स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन ही तो चल रहा है ऑफिशियल। राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई। प्रशांत ठाकुर लिखा है, प्रशांत ठाकुर जी राधे राधे। रितेश कुमार सर, ये बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि नहीं, ऑनलाइन ही तो चल रहा है, सीखो इसमें। अंकुर स्टूडियो सैफई, राधे राधे सर, ठीक। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और सभी लोग इसमें जुड़ जाएं, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएं, बहुत शानदार ये बैच होने वाला है। आपको इन डिटेल में चीजों को बताया जाता है। फाउंडेशन मैथमेटिक्स को बेटा एक बार पढ़ लो, ठीक ढंग से पढ़ लो। ये नहीं इसकी भी वीडियो देख ली, उसकी भी वीडियो देख ली, सब जगह 50-50 वीडियो देख रहे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरे कंप्लीट पढ़ाऊंगा। किसी भी एग्जाम को देने जाओ तो इससे रिलेटेड सवाल पेपर में मिले, ठीक है ना। इसी का मतलब है फाउंडेशन बैच। चलिए, अब तो कर लोगे ना ये, आगे बढ़ जाएं, अब बढ़ जाएं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि मास्टर साहब देखो, प्रश्न जो पेपर में पूछा गया था एक बार, वो ये पूछा गया था कि 200 पृष्ठ की एक किताब, 200 पृष्ठ की एक किताब छापने के लिए, 200 पृष्ठ की एक किताब छापने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यह सवाल पूछा गया बेटा। आवश्यकता होगी, या अलग अलग पूछ लेते भाई कि 200 पृष्ठ की, 250 पृष्ठ की, 500 पृष्ठ की, 480 पृष्ठ की, एक बार एसएससी में पूछा था भाई। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपने लॉजिक रखने हैं दमदार। देखो,
ये अगर सवाल पेपर में आ जाए तो अभी तक आपने क्या सीखा उसको अप्लाई करते हैं। देखो ये बताओ क्या अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। क्या अंकों की है? 2 अंकों की है। 200 2 अंकों की है? नहीं। कितने अंकों की है? 3 अंकों की। ना तुम कहो 2 अंकों की है। 200 से 2 अंक नहीं, 3 अंक है। जब 3 अंकों की संख्या है तो बताओ मास्टर लाइन कौन सी वाली लगेगी? 2 अंकों वाली लगेगी भाई। तो 2 अंकों वाली मास्टर लाइन क्या थी पता है आपको? 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 99 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 या 2 डिजिट के होने के कारण इसमें 189 डिजिट होते हैं। बताओ सर बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? अगर आ गई है तो अब बताओ 99 का हिसाब किताब कर लिए हैं। अब बचे कौन नंबर हैं? 100 से लेकर कहां तक के? बोलो 100 से लेकर कहां तक के बचे हैं? तो आप कहोगे मास्टर साहब 200 तक के बचे हैं। अब बताओ 100 से 200 तक के बचे हैं तो इसमें से घटा लो। देखो कितना बढ़िया नीचे लिख रहा हूं मैं। तो 200 में से 100 घटा लो, 100 बचे। तुमने इसको एक ज्यादा माना है तो इसको भी एक ज्यादा मानना पड़ेगा, तो 101 बचेंगे। जब 101 नंबर बचेंगे, ये 101 के 101 नंबर कै डिजिट के होंगे भाई? 3 डिजिट के। क्योंकि 100 से ऊपर के नंबर सब 3 डिजिट के होते हैं ना, तो ये कितना बन जाएगा? 303 बन जाएगा। क्योंकि 101 का 3 गुना 303 होता है। तो एक बच्चे ने कहा 9 3 12 की 2, 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा? 492 डिजिट होगा। बताओ ये सवाल अब पेपर में आएगा, तुमसे बचेगा? नहीं बचेगा भाई। अब मैं प्रॉपर एसएससी का पूछा हुआ सवाल ले लेता हूं, बस कलम बदलूंगा रेड, क्योंकि अच्छा सवाल है तो कलम तो बदलनी लाजमी है भाई। कैसे? ध्यान दो, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। यह सवाल आया था, एक किताब है 480 पृष्ठ की, एक किताब है 480 पृष्ठ की, बाकी की वही बातें हैं। छापने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी बताओ? 480 का सवाल कोई कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताए। जितना जल्दी हो सके आप 480 का बता दो। ठीक है, सुमित पाल भी जुड़ चुके हैं हमसे। बच्चे सभी शेयर कर दो, जुड़ के जाया मत करो, पूरी क्लास को पढ़ा करो। सोचते हो बाद में पढ़ लेते हैं, अभी खाना खा लेते हैं और बना लेते हैं, तो कोशिश किया करो कि अभी पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो बाद में वक्त मिलेगा तो बाद में पढ़ लेना। देखो कितना शानदार सवाल है अगला। शुरू करें? चलो देखो, देखो सर ये क्या अंकों की संख्या है ये बताओ। सिर्फ जो पेपर में आए वही तो बता कराएंगे ना सवाल। ये संख्या है बेटा जी आपकी 3 अंकों की। क्या अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। अब 3 अंकों के लिए लाइन यही लगेगी मास्टर, 2 अंकों वाली। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने नंबर होते हैं भाई? तो आप कहोगे मास्टर साहब 99 ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 या 2 डिजिट का होने के कारण 189 डिजिट आते हैं। कितने डिजिट आते हैं बेटा? 189 डिजिट आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा भैया अब आप चलो 100 से लेकर कहां तक? 480 तक। कितने नंबर बच गए? तो मैंने कहा 480 में से 100 घटा दो। तो 480 में से 100 घटाओगे 380। 99 को आपने 100 कहा भी तो है। जब 99 को 100 कह दिया तो यहां 380 नहीं कहोगे आप, कितना कहोगे? 381 कहना पड़ेगा। और 381 के 81 नंबर जो होंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया। 381 के 381 नंबर क्या डिजिट के होंगे बताना सर? 3 डिजिट के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब 3 का गुणा कर दो। तो एक बच्चे ने कहा 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24 की 4, 3 तरक के 9 और 2 11। हासिल 2 ही लगी थी ना भाई। तो आप कहोगे 9 3 12 की 2, 8 4 12 और 1 13, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 1332 डिजिट बनेंगे। बताओ भाई अब कोई दिक्कत? अब कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, कितना भी बड़ा कितना भी खतरनाक, एसएससी में पूछा जाए, चाहे प्री में पूछा जाए, चाहे मेंस में पूछा जाए, आपसे नहीं बच रहा। कैसे बच रहा है? टाइम दिया है ना आपने इस सवाल को समझने में। जब आपने टाइम दे दिया है तो इस बात की गारंटी है कि आप सीखोगे जरूर, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी में, ठीक है? देख लेना बैटरी वगैरह सही है, सब कुछ चल रही है। क्लास देख लिया करो, बीच बात में एक बैटरी बची है इसमें वैसे, ठीक?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बताओ? हम लोगों ने संख्या से अंक सीख लिए। अब इसको कॉपी करो। तब तक कोई भी आप एक सवाल भी कर सकते हो चाहो तो। आप एक सवाल बना लो जो आपको मर्जी आए, जितने भी पृष्ठ का। आप 800 पृष्ठ का बना लो एक सवाल और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलो 800 पृष्ठ का एक सवाल बनाओ। 800 पृष्ठ की किताब छापने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? जल्दी जल्दी से बता दो आप। बताओ भाई। बताओ बताओ, तब तक हम अगला प्रश्न लिखते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 31 अंकों की 31 अंकों की एक संख्या है। एक संख्या है तो अंतिम 4 अंक बताओ। तो अंतिम 4 अंक क्या होंगे? ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। क्या सवाल है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वहां रुक जाना है जहां अंकों की संख्या 31 हो जाए, वहीं रुक जाओ। तो उसने पूछा है तो अंतिम 4 अंक बताओ। पहले प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे, ध्यान दो। तब तक आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएं और बाद में जरूर बता के जाना इसका आंसर। अब हमने कहा भाई चलिए अब समझाते, 31 अंक गिनती लिखो, 31 हो जाए वहीं रुक जाना। तो मैंने कहा ये बहुत छोटा सा काम नहीं दे दिया सर आपने? कैसे? 31 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने कहा हो सकता है यहां तक हो जाए 31। तो मैंने कहा गिन लेते हैं। अच्छा, तो एक बच्चे ने कहा देखो मास्टर साहब 9 अंक तो जो हो गए। बताओ 9 अंक हो गए कि नहीं हो गए? सर हो गए 9 अंक। अगर ये 9 हो गए तो ये कितने हैं? तो मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने कहा ये 11 हो गए। तो ये 11 के 11 अंक के हैं? 2 के। तो 11 दूनी 22। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर 22 अंक जो हो गए। तो 9 और 22 कितने होते? 31 अंक होते हैं। तो अंतिम तो यही संख्या बन गई ना पूरी। बताओ भाई, 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख दो तो यही संख्या है 31 अंकों की। इसके क्या अंक पूछे गए बोलो? अंतिम 4 अंक पूछे गए। तो अंतिम 4 अंक क्या हो जाएंगे? 1920। मास्टर साहब ठीक है, लेकिन हमने इनको कह दी 69 अंकों की संख्या। तो क्या तुम 69 तक की गिनती लिखोगे? और कल को मैंने कह दिया 1 2 3 4 700 अंकों की संख्या है तो आप क्या मास्टर साहब ऐसे ही लिखोगे? नहीं, इसके लिए आपको फिर से टेक्निकल चलना पड़ेगा। कैसे बेटा? ध्यान दो सभी बच्चे, इधर देखो। कैसे भाई? ये तो आगे मैंने 20 तक की गिनती लिखी, मान लो 19 तक की लिखता, कम हो जाते 31 से तो आप 20 लिख लेते, ज्यादा हो जाता तो कम कर लेते। ये प्रैक्टिकली है। अब समझना, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो 1 2 3 4 31 अंक है मेरे पास। तो मैं कह रहा हूं 31 अंक है। तो ये 31 अंक क्या 189 से ज्यादा नहीं हुए ना? अभी 189 से ज्यादा है नहीं? तो इसका मतलब हम लोग 2 ही अंकों में निपट लेंगे। जब 2 ही अंकों में निपट लेंगे तो हमारी मास्टर लाइन क्या लगनी चाहिए? हमारी मास्टर लाइन लगेगी 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं। अब देखो ट्रिक से, 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, इसलिए हमारे पास 9 डिजिट है। क्या डिजिट है बेटा? 9 डिजिट है। अब अगर ये 9 डिजिट है, अब सुनना ये उल्टा सवाल है, 9 डिजिट है तो अब बताइए आप, जब आपके पास ये 9 डिजिट हो गए, आपके पास थे कितने डिजिट? बताओ कितने थे? 31। 31 में से आपके पास 9 डिजिट आ गए तो अब डिजिट बचे कितने हैं? 22। अब ये जो 22 डिजिट बचे होंगे, अब ध्यान से सुनना, अब ये जो 22 डिजिट बचे होंगे वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? कि ये 22 के 22 डिजिट के अंक के रहे होंगे? 2 अंक के रहे होंगे? नहीं रहे होंगे?
ये 22 के 22 अंक देखो टेक्निकल, ये 22 के 22 अंक 2 डिजिट के रहे तो 22 में अगर आप 2 का भाग लगा देते हो तो बताओ कितने नंबर आएंगे भाई? 11 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? देखो 22 में 2 का भाग लगाओगे तो 11 नंबर आएंगे। जब ये 11 नंबर आ जाएंगे तो एक बच्चा कहेगा कि मास्टर साहब देखो ये अंक चलेंगे 10 से, कहां तक चलेंगे? तो एक बच्चे ने मास्टर साहब 9 संख्याएं जे 11 जे, तो इनका जोड़ कितना होता है? 20। तो ये संख्या 10 से लेकर कहां तक चलेगी? 20 तक। बताओ पहले ही जैसा मैंने नहीं लगा दिया, जैसे ही 10 से 20 तक लगाया तुरंत बच्चा समझ गया। मास्टर साहब अब बात समझ में आई हमारे कि ये गिनती जो चलेंगी वो 1 से कहां तक चलेंगी? 20 तक चलेंगी। जब आपको पता चल गया ये 20 तक चलेंगी यहां से, तो अंत में क्या आएगा? 20 आएगा। अंत में क्या आएगा? 20। तो अंतिम 4 अंकों की संख्या कैसे बनेगी पता है? 1 2 3 4 और डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा? 19 20 और यहां क्या आएगा? 18। ऐसे ही तो चलेगा 20 तक। तो आपके अंतिम 4 अंक क्या होंगे? 19 20। समझे कि नहीं समझे भाई? बहुत हल्का सवाल है, अभी तो ये शुरुआत है इस सवाल की। बताओ कितना शानदार सवाल है। और कोई बच्चा हमसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अभिषेक ने उत्तर बता दिया था, वैसे उन्होंने बताया था कि भाई अरे क्या बता दिया तुमने? 22 92। अच्छा अच्छा, चलिए 1920 भी बताया। ये 1920 किसका बता दिया? चलो अगला सवाल बताओ। अच्छा अभिषेक जी, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं बहुत खतरनाक लेने वाला हूं। मैंने अब आपसे एक एक प्रश्न लिखा, ध्यान से सुनना बेटा। ये प्रश्न ये है कि मैंने कहा 1 2 3 4 5 डॉट 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 एक 69, ऐसे लिख लेना डॉट डॉट, 69 अंकों की, 69 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या है, तो अंतिम 4 अंक बताओ। तो अंतिम 4 अंक बताओ। तो आपने कहा अंतिम 4 अंक बताओ, इसका मतलब क्या होगा? तो मैंने कहा अंतिम 4 अंक बता दो, आपको क्या दिक्कत है? अब मेरे लिखने का स्टाइल देखना, आप तरीका देखना किस तरीके से मैं सवाल को ले जा रहा हूं। आप बताओ कितने अंकों की संख्या है ये? 69 अंकों की संख्या है। 189 अंकों से कम है, 189 अंकों से कम है। इसका मतलब 69 डिजिट तो 2 अंकों की संख्या ने बना दिए होंगे, तो हमें 3 पर तो जाना ही नहीं है, हमको 3 पर तो जाना ही नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को? सबसे पहले ये कहेंगे मास्टर साहब 1 से लेकर, कितने से लेकर? 1 से लेकर 9 तक की गिनती में, ध्यान से सुनना, 9 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर, देखो देखो कितना टेक्निकल चले हम, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होने के कारण इसमें 9 डिजिट होते हैं। अब मास्टर तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कहा सुनो तो सही, अब हमने 9 डिजिट बता दिए एक अंक से, मुझे टोटल इस संख्या में कितने डिजिट चाहिए? 69 डिजिट। तो बताओ अभी कितने नंबर और बचे हैं? 69 में से 9 कम कर दो, कितने बचे हैं? 60। अब ये 60 के 60 डिजिट होंगे, बताओ बेटा क्या के होंगे? ये 60 के 60 डिजिट होंगे, वो क्या अंक के होंगे? 2 अंक के ही तो रहे होंगे। अरे हाँ या ना? जब 60 के 60 डिजिट 2 अंक के रहे होंगे तो 2 का भाग लगा होगा। तो जब 60 में 2 का भाग दोगे तो कितने नंबर आए होंगे? इधर 30 नंबर आए होंगे। अरे भाई 30 ही तो नंबर आए होंगे। तो बताओ जैसे ही तुमने यहां 30 नंबर लिखे तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 9 नंबर ये पहले, 30 नंबर ये। तो आपकी गिनती कहां तक जाएगी बोलो? 1 से लेकर 39 तक। आपकी गिनती कहां तक जाएगी? 1 से लेकर 39 तक की गिनती का योग 69 होता है। पीछे पन्ना पलटो, मैं ये करा चुका हूं, नहीं कराया? देख लो भाई, 1 से 39 तक का नहीं कराया था मैंने, दूसरा सवाल कराया था, 69 ही डिजिट थे। तो वही सवाल का उल्टा मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो 39 तक की गिनती लिख दो तो आपके 69 डिजिट आ जाते हैं। तो अंतिम अंक, अब संख्या ये कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5, ये कहां तक बनेगा? 36 37 38 39। अब इसको जोड़ोगे ना तो आपके डिजिट 69 होंगे। आपको क्या अंकों की संख्या चाहिए बेटा?
आपको संख्या चाहिए बेटा 4 अंकों की, अंतिम 4 अंक, तो ये रहे 38 39। बहुत अच्छा, औसम, शानदार सवाल है। चलो अगला प्रश्न आप जरूर बताएं, सभी बच्चे अगला प्रश्न बताएं। अब मैं ऐसे ही एक संख्या लिख दूंगा, कोई भी ले लूंगा। मैंने चलो 361 ले लिया, डरेंगे क्यों सवाल से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 361 अंकों की, 361 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या है, तो अंतिम 4 अंक बताओ, अंतिम 4 अंक बताओ। अब मान लो अंतिम 4 अंक पूछ रहा है, कल को ये पूछने लगे 25 का भाग देने पर उस संख्या में रिमाइंडर बताओ, तो 25 का भाग दोगे तो अंतिम के अंकों में भाग दोगे, बोलो। अंतिम 2 अंकों में भाग दे देना, जो रिमाइंडर बचेगा वो दोगा। अगर मान लो 125 का भाग देने को कह दे तो 5 की पावर 3 अंतिम 3 अंकों में दे देना। वो पूछे 125 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इनडायरेक्टली आपको अंतिम 3 अंक चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को बनाओ, कैसे बनाओगे भाई। इस सवाल को बनाने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये सवाल आ जाए, देखो भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, एसएससी सीजीएल में अगर आपको रैंक 1 लानी है, रैंक 2 लानी है, तो बिना इस सवाल के कोई चीज संभव नहीं है भाई, ठीक है। तो ये संभव कब हो सकता है, जब इस सवाल को आपको आना चाहिए। बता दो आप इस सवाल को क्या आंसर आएगा, तो आपकी रैंक आ जाएगी। रैंक तभी आएगी भाई, नहीं तो बताओ इसे, नहीं तो भागो। अब 361 अंकों की एक अंतिम 4 अंक बताने हैं आपको। अंतिम 4 अंक बताओ। देखो अब ये बताओ 361 डिजिट मोर देन 189, 189 से अधिक अंक हैं, तो इसका मतलब 189 वाली लाइन नहीं लगानी चाहिए मुझे। बताओ, जब तक ये 189 से कम थे तब तक 9 वाली लाइन लगाते रहे, 1 से 9 वाली। अब जैसे ही 189 से ऊपर पहुंचे तो बेटा कौन सी लाइन लगेगी, अब 189 वाली लगेगी। मसाब अब तो कैसे, देखो 1 से लेकर 99 तक की गिनती में मासाब 99 ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 या 2 डिजिट के कारण इसमें कितने डिजिट बन जाते हैं, 189 डिजिट बन जाते हैं। लिखने का तरीका आपको पसंद आएगा, मैं वही लिख रहा हूं, डिजिट के नीचे डिजिट, घटाने में दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। तो एक बच्चे ने कहा मासा, ये बात तो हमारे समझ में आई गई, लेकिन अब डिजिट बचे कितने। अब जो बच गए डिजिट वो सब 3 अंकों के ही होंगे भाई। कितने अंकों के होंगे, 3 अंकों की संख्या से बने डिजिट बच गए। अब तो मैंने कहा बच्चा अच्छा बताओ, इसको घटा लो, है घटाओगे तो कितना आएगा इसको, तो 11 में से 9 गई 2, और 5 यानी कि 15 में से 8 गई, तो कितने बचेंगे भाई, 15 में से 8 गए तो 7 बच जाएंगे। और कितना बचा फिर, 2 में से 1 गया 1, 172 ही बच रहा है भाई, है 172 बचेगा। अब ये 172 के 172 डिजिट होंगे, जो 172 के 172 डिजिट होंगे ना भाई, वो कितने के होंगे। बैटरी कैसे भी चेंज हो जाएगी भाई, ठीक। 172 के 172 डिजिट होंगे, ये 3 अंकों की संख्या से प्रदान हुए होंगे, तो इसमें भाग कितने का लगेगा भाई, 3 का भाग लगेगा। अब जैसे ही आपने 3 का भाग दोगे तो बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको। तो आपने कहा मां साहब देखो 3 का भाग देंगे तो तिचौक कितना आएगा, सॉरी तिपचे कितना आएगा 15, तो 5 बार जाएगा, बचेगा कितना 2, कितना हो जाएगा 22। 22 का मतलब है 3 सत्ते 21, यानी 57 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अब इसमें बच हो रहा है भाई, कुछ नहीं बच रहा, कितना बच रहा है 1, तो 1 डिजिट आएगा वो। 57 नंबर प्लस 1 डिजिट, 57 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो एक बच्चे ने कहा मस्त साहब, बात तो हमारे उस समझ में आ रही, कछु कछु तुम क्या कहे चाह रहे। हमने कही हम कछु नहीं कहे चाह रहे भाई, समझ ये 100 है, 99 मत मानो, कितना मान लो 100, 100 में 97 जोड़ोगे तो 157। तुमने यहाँ एक ज्यादा नहीं मान लिया, तो एक ज्यादा कम कर दो, तो कितने हो जाएंगे बोलो, 156 नंबर प्लस 1 डिजिट। बोलो
हाँ या ना? बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये गिनती कहां से कहां तक जाएगी बोलो? 1 से लेकर 156 तक जाएगी। तो अब ये सवाल का नंबर क्या बना? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आखिरी में क्या आने वाला है? आखिरी में आएगा 155, 156। अब 156 आखिरी में आएगा भाई, 156। तो इसके बाद एक डिजिट का मतलब क्या है? सिर्फ 157 का एक लिया जाएगा। इसलिए इसके अंतिम 157 का सिर्फ एक लिया जाएगा, इसलिए इसके अंतिम 4 डिजिट क्या होंगे? 1561। इसके अंतिम 4 डिजिट क्या होंगे भाई? 1561। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसका आंसर ये होगा 1561। ठीक है, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है। अगले सवाल आप करें। काफी बच्चों ने अच्छा 3889 बता रहे हो, 1561 सही है अभिषेक जी। आप तो 3889 बता रहे थे। नहीं, ये गलत। अब ये कहानी थी आपकी, अब तक की जो मैंने कहानी बताई है वो क्या है पता है आपको? नंबर टू डिजिट। नंबर टू डिजिट। अब क्या चलने वाली है? डिजिट टू नंबर। आज ही खत्म कर देंगे, टेंशन मान लो। अब अगली कहानी क्या चलने वाली है बेटा? डिजिट टू नंबर। भाई काहे गुस्सा है? आगे देखो, मैं उम्मीद करता हूं एक बार दिखा देता हूं अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद में इसमें आगे बढ़ेंगे। भाई देखो, मैंने सबसे पहले यहां जाना, क्या जाना भाई? मैंने सबसे पहले इसमें देखा कि मैंने अंक तथा संख्या के बारे में बताया आपको बेटा। फिर मैंने संख्या के बारे में पूरे सवाल कराए, कितने बेहतरीन बेहतरीन तरीके से। फिर मैंने आपको 1 से 99 तक की मास्टर लाइन बताई। फिर मैंने 1 से लेकर 999 तक की मास्टर लाइन बताई आपको। उसके बाद मैंने आपको 1 से लेकर 1029 यानी 1 से लेकर 999 तक की भी मास्टर लाइन इसी में बता दी। फिर मैंने सभी मास्टर लाइनों को एक साथ कंपाइल कर दिया है। बताओ, एक साथ कंपाइल किया है कि नहीं किया है? उसके बाद मैंने क्या किया कि आपको 200 पृष्ठ की किताब छापने के लिए, 480 पृष्ठ की किताब छापने के लिए कितने अंक चाहिए ये भी बता दिया। 800 पृष्ठ वाला मैंने घर के लिए दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि वो भी आसान है। फिर मैंने ये 2 बेहतरीन और गजब के सवाल ले लिए भाई। जब ये सवाल मैंने ले लिए तो भाई इसमें भी आगे बढ़ गए हम। फिर मैंने ये सवाल और ले लिए 2, कितने शानदार शानदार, देखो 69 और 361 के सवाल ले लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे बढ़ जाए। सभी लोग एक बार बोल दें कि आगे बढ़ जाओ, तो फिर मैं आगे ही बढ़ूंगा। ठीक है, फिर से कॉल आ गई किसी की। चलो ध्यान दो सारे के सारे बच्चे। कितना शानदार लगता है जब आप इसके आंसर भी देते हो, लेकिन आप आंसर नहीं देते हो, आप चुपचाप सर्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। चलो हाँ, 1561 आपका ठीक आ गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आगे। देखो, किसी को कुछ गिला शिकवा कुछ पूछना हो तो बेटा आप बता सकते हो मुझसे। किसी को कुछ पूछना हो, कोई नई बात नहीं पूछनी है, चलो तो आप तब तक वीडियो को शेयर करो, लोगों में जागरूकता फैलाओ कि भाई अब क्या करना है। देखो, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कि अब हम लोग अभी तक नंबर से डिजिट पढ़े थे, अब हम लोग सर क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिट से नंबर, डिजिट टू नंबर। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब बात नहीं समझ में आ रही, तुम क्या कहे चाह रहे? मैंने कही कहे चाह रहे, उसके लिए तो समय लगेगा ना समझने में आपको। कैसे? हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो साहब, देखो बाबूजी, देखो मैं समझाता हूं इसका पहले मेन कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि 1,2 दो अंक हो गए, 1,2 1,2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है ना? 1,2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आगे से ये सवाल सब पीपीटी में लिखे होंगे, टेंशन न लो।
1,2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मैं सिर्फ एक पूरा सवाल लिख देता हूं, है बनाई जा सकती है। ठीक है, शक्ति लगा रहे हैं उसका भी रीजन है, या बनाई जा सकती है। देखो आपको भी पता होगा कि 1,2 का प्रयोग करके जब आप संख्याओं को बनाने लग जाओगे ना बेटा, तो आप खुद कहोगे कि देखो मास्टर साहब, एक तो 12 बन जाएगी और एक 21 बन जाएगी, क्योंकि हमें 1,2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, वो भी के अंक की? 2 अंक की। के अंक की? 2 अंक की। ठीक है, 2 अंक की कितनी बन जाएंगी? एक तो 12 बन जाएगी, 1,2 से 21 बन जाएगी। तो कितनी संख्याएं बन गई बताना आप? 2 बन गई, तो आप लिख दोगे 2 संख्या। लेकिन एक समझदार बच्चा होगा कि मास्टर साहब देखो, क्या इससे 11 नहीं बन सकती है? हाँ बन सकती है ना भाई, 2 अंक की संख्या 11 भी तो बन सकती है। और 2 अंक की संख्या कितनी बन सकती है भाई? 22 भी बन सकती है। तो बताओ 2 अंक की संख्या अब कितनी बन गई? 4 संख्या बन गई। लेकिन इसमें फर्क है बेटा, क्या? अगर मान लो रिपीटेशन, अगर वो कह दे अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 4, जिसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, आरए। ठीक है, अगर 2 ही संख्या बनेगी तो क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक, अब मान लो वो कह दे इसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 संख्या। ना हो तो 2 और हो तो 4। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब देखो, अगर मान लो कोई कल को तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ ले, कैसे कैसे, वो आपसे कह दे 1,2,3, ठीक है, ये 3 अंक हैं, अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके, प्रयोग करके 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितने अंकों की? 3 अंकों की। अब बताओ 1,2,3 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखो सामने, तो आप कहोगे मासा अभी हम लोग प्रैक्टिकली चल रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं। देखो कैसे, एक तो संख्या बन जाएगी मासा 1, 2, 3। दूसरी संख्या क्या बनेगी पता है आपको? 1, ऐसे ही तो बनाओगे, 1 बनाओगे, फिर 3 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर अगली संख्या कितनी बनाओगे? 2, 1, 3, फिर अगली कितनी बनाओगे? 2, 3, 1, ऐसे ही तो बनाते जाओगे। फिर कितनी बनाओगे? 3, 1, 2, फिर क्या बनाओगे? 3, 2, 1। अब कितनी संख्याएं बन गई भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर तुम थोड़े और बुद्धि रखते हो तो जेव बन जाएगी 1, 1, 1, संख्या तो वही है। अगर और ज्यादा रखते हो तो 2, 2, और ज्यादा रखते हो तो कितनी रखे जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। तो कुल मिला के ये संख्याएं बन गई 9, और वैसे कितनी बनी? 3। अब कंडीशन ये है कि रिपीटेशन अलाउड होगा तो आपकी बनेगी संख्या 9, और रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो संख्या कितनी बनेगी? तो आप कहोगे 6। अब एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब मैंने ये बात तो आपकी मान ली, मैंने कहा 1,2,3 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 2 अंकों की बताओ पहले। तो मैंने कहा 1,2,3 से 2 अंकों की संख्याएं जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी भाई? तो आपने कहा मास्टर साहब देखो, एक तो 12 बन जाए, ठीक, एक 13 बन जाए मास्टर साहब, बन गई। फिर एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब फिर 21 बन जाए, फिर मास्टर साहब एक 23 बन जाए, फिर मास्टर साहब तुम कहा बने हो? तो हमने कही तुम 31 बनाए थी, एक 32 बनाए। तो बताओ कितनी संख्या बनी है? 6। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब ऐसा करो तो 11 तो बन जाए, 22 बन जाए, तो ये कितनी बन गई? 9। यानी रिपीटेशन नहीं हुआ था तो 6 बनी थी, और रिपीटेशन हो गया तो 3 और बढ़ गई, 9 हो गई। अब
अगर मान लो कहीं आपकी किस्मत भाई खराब और कौन ने कह दी का 1 2 3 4 5, ठीक, अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो तुम्हें शाम यही हो जाएगी करते ही करते भाई, नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको कैसा चलना पड़ेगा, टेक्निकली। कैसे चलना पड़ेगा, टेक्निकली। अब बात आप समझे। तो टेक्निकली चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने 1 2 अंकों का प्रयोग करके बनाई थी ना 2 अंकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, अगर आपसे कहेगा मान लो 2 अंकों की संख्या पूछेगा, इसमें लिखा था ना 2 अंकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंकों की संख्या पूछेगा तो कितने ब्रैकेट बना लेंगे इस सवाल के लिए, 2 ब्रैकेट, ठीक। तो अब देखेंगे 1 2 अंक कितने हैं, 2, तो आप यहां लिखना 2, ठीक। और अगर मान लो यहां पर आप एक एक आपने भर दिया, यहां पर 1 भर दिया, तो यहां क्या भरोगे फिर 2, जब यहां 2 भर दोगे तो यहां क्या भरोगे 1। अब तो इसका मतलब जब 1 अंक यहां भर दोगे तो यहां पर संभावना सिर्फ 1 अंक भरने की रह जाएगी, तो आप कहोगे ये, तो आप इसमें गुणा करोगे तो 2 एकन 2, तो आपके 2 संख्याएं बनेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मान लो तुमसे कह दे रिपीटेशन अलाउड करो, तो आप कहना मां साहब 2 यहां भरोगे तो 2 ही यहां भर सकते हो। कैसे, अगर तुमने 1 यहां भरा तो 1 यहां भी भर सकते हो, तो 2 दूनी 4, तो बताओ कितनी संख्याएं आ गई भाई, 4 नंबर आ गए, लेकिन आप कहोगे रिपीटेशन अलाउड। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई। अगर बात समझ आई, यही देखो मैंने निकाला था, देखो निकाला था। अब लेकिन टेक्निकली चल रहे, देखो यहां पर कितना बड़ा था है। अब क्या कर रहा है, देखो 1 2 3 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या, अगर 3 अंकों की संख्या बनाओगे तो मेरे बेटा कितने ब्रैकेट बनाओगे आप, तो आप कहोगे बेटा 3 ब्रैकेट बनाएंगे मास्टर साहब। क्या बनाएंगे, 3। अब जैसे ही 3 ब्रैकेट बनाए तो इनको काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 अंकों की संख्या बनानी, तो यहां पर तीनों के तीनों नंबर भर सकते हो। जब यहां 3 भर दोगे, यहां जैसे 1 भर दिया, अब या तो यहां 2 भरो या तो 3 भरो, तो आप 2 ही भर पाओगे। जैसे तुमने 1 यहां भर दिया, 2 यहां भर दिया, तो अब 3 ही तो भर पाओगे, तो यहां पर पॉसिबिलिटी कितने की है, 1 की। तो आपने इसमें आपस में गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 एकन 6, तो मैंने पहले ही बताया था कितने नंबर बनेंगे 6, लेकिन रिपीटेशन कैसा होगा, नॉट, ठीक। अब बात आती है, मान लो रिपीटेशन अलाउड कर दे तो यहां पर कितना भरोगे 3, यहां पर भी कितना 3, यहां पर भी कितना 3, 3 त्रिक के 9, देखो यही तो होगा, 3 त्रिक के 9, 9 3 27, तो तुम जो कहोगे मां साहब ये 27 नंबर बनेंगे, लेकिन रिपीटेशन कैसा हो जाएगा, अलाउड। तुम कहोगे मां साहब तुमने तो जो ऊपर 9 ही नंबर लिखे थे, अरे भैया हम कहां तक 27 लिखे थे तुम बताओ। तो अगर हम लिखना चाहें तो अब कौन कौन से रह गए, देखो 1 1 2 रह गया, 2 2 3 रह गया, 3 3 1 रह गया, नहीं रह गए अभी, बहुत सारे नंबर है, रिपीटेशन हो जाएगा तो 27 नंबर आएंगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 1 2 1 2 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब जी लिखी तो है 6 और 9, अरे भैया ऐसे ना है, आपको 2 अंकों की पता करना है तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने आएंगे, 2 तो ही आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये अंक कितने हैं ये बताओ, 1 2 3, तो यहां कितने भर सकते हो 3, यहां कितने भर सकते हो 2, तो कितना आ गया बोलो 6, तो 6 क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो यहां कितना आएगा 3, और यहां पर भी कितना आएगा 3, 3 त्रिक के 9, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड। बात समझ आ गई होगी, मैं सोच रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली और नॉन प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं आपके मजेदार मजेदार सवाल, ठीक है। देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ लग रहा है, फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मट्टी काटे हो तुम हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, बताओ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हाँ लिखो भाई, चुपचाप देखते मत रहो, हाँ भी लिख दिया करो कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट, ठीक है। अब हम प्रॉपर प्रॉपर सवाल लेंगे। जैसे पहला सवाल देखना सर, 1 2 3 4, ठीक।
अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग, प्रयोग, अरे भाई, प्रयोग करके तीन अंकों की, तीन अंकों की कितनी, तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो इसको देखो सॉल्यूशन भाई, बहुत शानदार सॉल्यूशन रहने वाला है भाई इसका भी। कैसे, देखो भाई, जब अंक कितने हैं, चार, देखना सर इधर देखो सामने आप, क्या अंकों की संख्या बनानी है आपको, बोलो, तीन अंकों की। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, जिसे शुद्ध भाषा में खाना, कितने खाने होंगे इसमें, तीन। तो बताओ ये चार अंक हैं, तो चारों के चारों अंक पहली पोजीशन पर भरे जा सकते हैं, नहीं भरे जा सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। चाहे आप एक को भर दो, चाहे आप दो को भर दो, चाहे तीन को, चाहे चार को। लेकिन अगर आपने यहां एक भर दिया है तो अब एक नहीं भर पाओगे, दो तीन चार भर पाओगे। तो पॉसिबिलिटी कितने नंबर की है, तीन की। तो यहां कितना भरोगे फिर, दो। तो चार तीय 12 दूनी 24। तो 24 संख्या बनेगी, कितने अंकों की, तीन अंकों की। लेकिन सर क्या होगा इसमें, बोलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना। अगर वो कह दे सवाल में पुनरावृत्ति हो तो भैया यहां चार भर सकते हो, जहां पे भी चार भर सकते हो, जहां पे भी चार भर सकते हो। तो बताओ ना, चार का क्यू कितना होता है, 64। तो कितने नंबर बनेंगे बाबूजी यहां, 64 नंबर। लेकिन यहां लिखोगे रिपीटेशन, वो आपको आदेशित करेगा कि संख्याओं की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। जब तक वो न कहे कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक आपको यही निकालना है, रिपीटेशन अलाउड वाला। जब वो अपनी मर्जी से कहे कि संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो, तब ये निकालना ऊपर वाला, नहीं तो कौन सा वाला निकालना पड़ेगा हर केस में, ये वाला। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे रिपीटेशन अलाउड। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है भाई, जैसे मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना, अंतिम सवालों की ओर है। अब जैसे मैंने आपसे ये कह दिया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। मैंने कहा अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके, प्रयोग करके, प्रयोग करके चार अंकों की, चार अंकों की या तीन अंकों की लिख लो, चार का लंबा कैलकुलेशन होगा, तीन अंकों की लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तीन कर लो या चार। तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बोलो भाई, तीन अंकों के लिए कितने ब्रैकेट बनाओगे, बोलो सर, हाँ ना बोलते रहो। तीन अंकों के लिए क्या ब्रैकेट, तीन। ठीक, अब देखना इधर, अब समझने वाली थोड़ी सी एक इंटरेस्टेड बात आ गई इसमें, बहुत गजब की। कौन सी वाली, समझाओ। देखो, अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ पहली पोजीशन पे आप 5 भर सकते हो, नहीं, कितने, ओनली 4। क्योंकि अगर आगे 0 लगा देते हो ना, 0, 1, 2, शुरुआत में ही बता चुका हूं। तो ये क्या अंकों की संख्या है, 3 की है कि 4 की कि 2 की, ये 2 अंकों की संख्या है। तो इसमें 0 नहीं लगेगा कभी आगे। तो इसका मतलब आगे वाले कॉलम में सिर्फ कितने अंक भर सकते हैं, 4। जब अब आगे वाले में 4 भर सकते हो भाई, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड निकाल रहा हूं पहले, ठीक है। तो जब आपने 4 यहां भर दिए, देखना सर, जैसे मैंने यहां 1 भर दिया, तो अब आप 1 नहीं भर पाओगे, लेकिन अब 0 तो भर सकते हो। अब आप 2 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, इसमें 4 भी भर सकते हो। तो बताओ कितने नंबर भर सकते हो, 4 भर सकते हो, नहीं भर सकते हो। अरे भाई, क्योंकि 0 नहीं भर पाए थे तब 4 था, अब 0 तो भर सकते लेकिन 1 नहीं भर सकते। तो नंबर ऑफ डिजिट 4 अभी भी है ना मेरे पास। तो मैंने यहां पर क्या किया, 4 भरे, फिर 4 भरे। लेकिन जैसे तुमने यहां 0 भर दिया, मान लो, चाहे तुमने 2 भर दिया, चाहे तुमने 3 भर दिया, तो आप 1 और 0 2 डिजिट भर चुके हो। तो अब 2 डिजिट भर चुके हो, तो अब डिजिट बचे कितने हैं भाई, 3।
तो आप यहां पर कितने भर पाओगे? 3। तो 4 चुक 16, 16 3 48। तो बच्चे को पता है कि मां साहब 48 नंबर भरेंगे, यानी 48 नंबर बनेंगे 3 अंकों के, लेकिन ये क्या होगा? रिपीटेशन नॉट। ठीक है। अगर मान लो मैं कह दूं आपसे रिपीटेशन अलाउड है, तो का मतलब देखो समझना। तो यहां पर कितने भर सकते हो रिपीटेशन अलाउड है? तो यहां क्या 5 भर सकते हो? नहीं भाई, 0 तो कभी नहीं शुरुआत में भर सकते, तो हम इन चारों को यहां भर सकते हैं। लेकिन बेटा जब इन चारों में से मान लो मैंने यहां 1 भर दिया, तो यहां तो 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, अब 2 भी, 3 भी, 4 भी सब भर सकते हैं ना। अब तो कितने भरोगे भाई? 5। तो यहां पर भी तो 5 भर सकते हैं। तो अब आप तुम समझने लगे। देखो 20 चुको 20 चुक बोलो, सॉरी 5 चुको 20, 20 पंजे 100। तो इससे 100 नंबर बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे रिपीटेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? अलाउड हो जाएगा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी सवाल तो है ना? सब देखिए, जब जब मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लोग देखेंगे, अभी लोग समझ कहाँ रहे हैं। ठीक है, जब लोग समझेंगे तब देखेंगे, अभी तो वैसे भी कोई नहीं देखेगा। अभी तो उन्हें लगता है कि जो आपके सर पढ़ा रहे हैं उससे द बेस्ट कोई है ही नहीं इस भारत में। लेकिन हम लोग डरने वाले कौन हैं? ठीक है, चलो कुछ ज्यादा नहीं बचा, अब थोड़ा सा बचा है। देखो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे की कहानी क्या है? अब आगे की कहानी ये है, देखो ध्यान से, अच्छे अच्छे सवाल हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझो। मैंने आपसे एक सवाल कर दिया। क्या सवाल कर दिया? कि मैं आपसे ये कहने लगा कि मां साहब ये बताओ कि मान लो मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5 कह दिया। ठीक, मैंने आपसे कह दिया बताओ अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की या 4 अंकों की, कुछ भी ले लो, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? क्या बेटा? सम संख्याएं बनाई जा सकती। ठीक, सम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सर इधर बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं, टॉपिक पूरा लो, कुछ नहीं बचना चाहिए भाई। कैसे बताओ? 3 अंकों की संख्या के लिए कितने ब्रैकेट बनाओगे आप? 3। जैसे ही आपने 3 ब्रैकेट बनाए तो मैंने नंबर काउंट किए, तो कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 5 भी भर सकते हो। अब हम क्या कर रहा हूं, जब भी ऑड और इवन की बात आता है ना, तो बेटा आप इतना ध्यान दिया करो कि जब भी ऑड और इवन की बात आ जाए तो रिपीटेशन अलाउड माना करो। जब भी ऑड और इवन की बात आ जाए तो आप ये मान लो कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर नहीं भी मानना है तो भी सवाल होगा, दोनों तरीकों से आ जाता है। देखो कैसे, जब आप सम संख्या मानोगे तो इस बात की गारंटी है कि शुरुआत में तो आप 5 नंबर भर सकते हो। कितने नंबर भर सकते हो भाई? 5। जब शुरुआत में 5 भर सकते हो, फिर यहां पर गारंटी है, यहां पर क्या भर सकते हो? अंत में सम संख्या बनाने के लिए अंत में क्या होगा? 2 भरोगे, या क्या भरोगे? 4। अब तुम कहो 5 भर देंगे, नहीं भर पाओगे ना, तो यहां पर पॉसिबिलिटी कितने की है? 2 की। ठीक, अब लेकिन यहां कितने नंबर भर सकते हो? 5 के 5। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 25, 25 दूनी कितने होते हैं? 50। तो आपके 50 नंबर बनेंगे, लेकिन रिपीटेशन क्या होगा? अलाउड। अब मान लो तुमको रिपीटेशन नॉट अलाउड करना है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां 5 बनेंगे। अब यहां पर जब तुमने 1 यहां भर दिया है भाई, तो यहां मुश्किल यहां हो जाएगी कि यहां तो 2 भरा ही होगा भाई, या 4 भरा होगा। तो यहां पर अब आप 3 भर सकते हो, यानी ये 2 तो भर ही नहीं पाओगे। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव चीजें हो जाती हैं। हालांकि 4 और 2 भी कर सकते हो, 5 चुक 20 दूनी 40 भी कर सकते हो, लेकिन ये कभी पेपर में आज दिन तक पूछा नहीं गया है, ना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको जो चीजें बताने वाली हैं वही पूछी जाएंगी।
अब बात आती है कि मां साहब जब तुमने ये बात बताई दी तो मुझे एक बात क्यों नहीं समझा देते हो कि ये बताओ 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं होती हैं। ये भी तो आ सकता है सवाल, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो मैं कहूंगा भैया 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। मैंने सवाल लिख दिया आपसे 2 अंकों की कितनी कितनी सम संख्या होती हैं, कितनी सम संख्या होती हैं। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 2 अंकों की जो सम संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं। वैसे समझना 2 अंकों की सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 10 से। 10 12 14, आखिरी कितनी होगी 98। तो 10 से लेकर 90 के 100 के बीच में, 100 नहीं होगा 99 के बीच में 45 सम होती हैं, 45 विषम होती हैं। वही निकालूंगा आप देखना, तो देखते चलो भाई। तो देखो मैंने 2 अंकों की संख्या बना दी, लेकिन ध्यान रहे आपको 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जब कुछ भी गिवन नहीं है तो आप कहोगे किसका प्रयोग होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंकों का प्रयोग होगा। फिर जब वो अंक ही नहीं दे रहा है इसका मतलब उस 10 के 10 अंक पूछ रहा है आपसे। जब आपसे 10 के 10 अंक पूछने लग जाएगा तो बेटा आप क्या कहोगे कि मां साहब यहां पर सिर्फ 9 ही अंक भर सकते हैं। बताओ, शुरुआत में 10 भर दोगे आप? 10 इसलिए नहीं भर पाओगे कि शुरुआत में 0 नहीं ले पाते। शुरुआत में क्या नहीं ले पाते हो भाई, 0। तो यहां पर 9 भरोगे तो यहां कितने भरोगे बताना सर, यहां कितने भरोगे। तो आप कहोगे मां साहब 0 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 8। तो गिन लेना कितनी लाइन खींच दी मैंने, 5। तो यहां पर सिर्फ 5 नंबर भर सकते हो। तो 9 पंजे 45। तो आप कहोगे 45 नंबर इवन होंगे। और कल को कोई आपसे पूछ ले ऑड कितने होंगे, तो 45 ही ऑड होंगे। बताओ, जितने इवन नंबर होते हैं उतने ही तो ऑड होते हैं ना बेटा 2 अंकों में। अगर मैं कल को ये कह दूं आपसे सेम सवाल, सेम मैंने ये कह दिया कि 3 अंकों की कितनी कितनी विषम संख्या होती हैं। बोलो बेटा, मैंने कह दिया आपसे 3 अंकों की कितनी विषम संख्या होती हैं। तो अब आप क्या करोगे, देखो साहब 3 अंकों की विषम संख्या के लिए कलम बदल लेना, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 खाने बना लेना। कितने खाने बना लेना भाई, 3। जब 3 खाने बना लोगे तो बताओ सर पहले खाने में कितना भरोगे, 9 है, 9 ही तो भरोगे। और आखिरी खाने में कितने नंबर भर सकते हो, 5। यहां पर आप आखिरी खाने में भर सकते हो 0 2 4 6 8। और यहां पर आखिरी खाने में कौन कौन से भर सकते हो, 1 3 5 7 9। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। जब ये क्लियर है तो आप यहां कितने भर सकते हो नंबर, यहां रिपीटेशन अलाउड होता है जब तक वो नहीं कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड ना हो तब तक। तो यहां पर भर सकते हो आप 10 के 10 नंबर, क्योंकि यहां तो अंदर 0 भी भर जाएगा ना बीच में। तो आप कहोगे कितना हो जाएगा बोलो। तो आपके जो नंबर बनेंगे, कितनी संख्या आ गई भाई, है 450 नंबर। कैसे, ऑड। अब मैं इवन पूछ लें तो 450 इवन होते हैं भाई। अरे भाई 3 अंकों की संख्याएं होती है 900। तो 900 में आधी इवन होंगी, आधी ऑड होंगी। तो आधी ऑड आ गई हैं और आधी इवन भी होंगी। बताओ, तो अब आपका ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं और आगे, जल्दी करो इसको समझो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ चीजों को और बढ़िया बढ़िया सवालों को लेंगे। इवन ऑड मैंने आपका पूरा करा दिया है, ठीक, इतनी रखें। चलो लगभग मेरे कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए ना ऑड इवन वाले। अब बस एक पॉइंट और बताना रह गया। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 100 अंकों की, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, नहीं,
हेलो, आवाज चली गई थी भाई। सर आवाज नहीं आ रही है। अब देखो आ गई आवाज के नहीं। अब थोड़ा सा बता देना बेटा। हेलो, आवाज आ रही है अब? आवाज चली गई थी भाई, कोई बात नहीं, बैटरी डाउन हो गई थी। मैं इस सवाल को फिर से बता देता हूं, ठीक है? इस सवाल को मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दो। इसमें यह था कि अगर मैंने कहा 20 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो मैंने कहा पहली पोजीशन पर सिर्फ 9 डिजिट भर सकते हो। और ये वाला जो आखिरी वाला है ना, इसमें भी 10, इसमें सब में 10, 19 के 19 खानों में 10-10 भरोगे तो ये बनेगा 10 की घात 19। तो आंसर होगा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 19 नंबर बनेंगे। कितने के? 20 अंकों की। कल को मान लो कोई पूछ ले, अब तो समझ आ गया होगा, 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं भाई? तो 100 अंकों की कैसे बताओगे? देखो, अगर 100 अंकों की पूछ रहा है तो आप 100 अंकों की पूछ रहा है तो 9 गुणा 10 की घात 99। 9 गुणा 10 की घात 99 कैसे? अब आप समझने लग गए हो, एक घात को कम करना है। अगर आपसे कितने का भी पूछ ले आप सब बता दोगे। अब मान लो वो ये कह दे 20 अंकों की 20 अंकों की सम संख्याएं कितनी होती हैं? सम संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप कह देना भैया 20 अंकों की सम संख्याएं कितनी होती हैं। तो एक बच्चा कहेगा कि मां साहब देखो, 20 खाने जब आप बनाने लग जाओगे ना, 1 2 3 4 और डॉट डॉट 20वां, तो अब आप क्या कहोगे 20वें खाने में? सर सम संख्याओं के लिए यहां 5 भरा जाएगा, यहां 9, तो 9 पंजे 45 गुणा दो कॉलम खत्म हो गए तो बचे कितने? 18। 10 की घात 18 नंबर बनेंगे। और ये नंबर कैसे होंगे? इवन। अगर 20 अंकों के और पूछेगा तो भी इतना ही होगा। बताओ मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो दोबारा से बताओ, कहीं आवाज चली गई थी लेकिन अब आवाज आ गई? आ गई? आ गई है तो उसे आ जाने दो। अब आवाज नहीं जाएगी 5 घंटे तक भी, टेंशन मत लो, ठीक है भाई? अब कुछ नहीं बचा। अब इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना? हम लोगों ने जो आज कंप्लीट किया है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये कंप्लीट किया, नहीं किया? इसके बाद देखो, इसमें मैंने पूरा कुछ बता दिया था कि नंबर से डिजिट कैसे काउंट कर सकते हैं, नंबर से डिजिट कैसे काउंट करते हैं। फिर मैंने मास्टर लाइन थी, गोल्डन लाइन थी, इनको बताया था। 200 पृष्ठ की किताब, 480 पृष्ठ की किताब छापने में अंकों की आवश्यकता, 800 पृष्ठ की किताब छापने को कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, घर के लिए है। फिर मैंने यहाँ से एक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल लिए थे, इनको बैक करके वीडियो देख लेना। फिर मैंने ये बताया था। फिर डिजिट टू नंबर्स बताए। देखो कितना गजब मैंने डिजिट टू नंबर आपको समझाया है। किसी भी डिजिट से नंबर कैसे काउंट करते हैं, जीरो का क्या योगदान है इसमें, कैसे सम और विषम बना सकते हैं। मान लो कोई कह दे 5 से विभाज्य वाला, तो अंत में कितना लेना पड़ेगा? 0 और 5। देखो हर एक सवाल कर लिया आपने, कोई सवाल नहीं बचा है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, देखो एक सवाल चलो चलते चलते बता देते हैं। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। ये भी सवाल इसी टॉपिक का है। 5 से विभाज्य हैं तो भी नहीं डरना है आपको। 5 से विभाज्य का मतलब है ये 3 अंक ले लेने हैं आपको, 1 2 3। अब 5 से विभाज्य वाले कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब 5 से विभाजित तभी होगा जब अंत में 0 और 5 होगा। तो यहां क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी? सिर्फ दो ही तो होंगी पॉसिबल। और बेटा यहां कितने भर सकते हो? 10। यहां कितने भर सकते हो? 9। तो अब बताओ कितने नंबर बन गए भाई? तो 90, 90 दूनी 180।
180 नंबर बनेंगे जो 5 से विभाज्य होंगे। कुछ भी पूछे भाई, इवन ऑड, 5 से विभाज्य, और आपसे कुल संख्याएं पूछ ले कितनी बनेंगी, सब कुछ सिखा दिया। बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैं भी थक गया हूं भाई पढ़ाते पढ़ाते, आपको 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी बच्चों को? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। वो नहीं जैसे फेसबुक पे लिखते हैं नाइस क्लास लगी, कि अमेजिंग अमेजिंग क्लास लगी, कैसी लगी भाई? सब कुछ बताया करो कमेंट में। जो भी गिला शिकवा आपको नहीं समझ आ रही वो चीजें बताओ। ये क्लास हमारी एसके कैंपस यूट्यूब चैनल पे हो रही थी, कुछ क्लासें हमारी दीपक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर होंगी। और दीपक मैथ्स यूट्यूब चैनल का पूरा नाम है दीपक मैथ्स 4949। अगर आप सर्च करोगे तो हमारा खुद का चैनल आ जाएगा, तो उस पर भी हमारी अगली क्लासें होंगी। ठीक है ना? पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट होगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। और मैं, अगर आपने कुछ भी सीखा है हमारी क्लास से तो आप मुझे जरूर शेयर करें, अप्रिसिएट करें जरूर। मैं बस इतना ही आपसे चाहता हूं। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।